नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। राष्ट्रपति के आगमन, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं राष्ट्रपति के आगमन के बाद। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बनारस पहुंचेंगे। पूर्व घाटों का फूल और मालाओं से उनको सजाया गया है और इसके साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। 22 आईपीएस, 25 एएसपी, 45 डीएसपी की तैनाती की गई है। 950 इंस्पेक्टर और 2355 हेड कांस्टेबल की भी तैनाती की गई है। बता दें आपको कि पूर्वांचल के दौरे पर है देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए और आज वाराणसी पहुंचेंगे। फिर इसके साथ ही आपको बता दें कि मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर भी जाएंगे, लेकिन आज वाराणसी में कार्यक्रम जिनमें हिस्सा लेने वाले हैं, शिरकत करने वाले हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो तैयारियां चल रही हैं। दशमाश्वेश घाट जहां पर आज आरती में शामिल होंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और साथ ही जिस तरीके से ये तैयारियां चल रही हैं, फूलों से पूरी तरह से सेज सजाई हुई है। जिस तरीके से दैनिक आरती प्रतिदिन होती है उससे अलग हटकर कुछ खास आज की आरती होने वाली है, क्योंकि आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस आरती में शामिल होने वाले हैं। उसके साथ ही जिस तरीके से आप सुरक्षा के इंतजाम देख रहे हैं, जो डॉग स्क्वाड की पूरी टीम है उसको लेकर तहकीकात की जा रही है, चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए हैं। और साथ ही आपको बता दें कि 3 दिन रहने वाले हैं और पहले दिन वाराणसी, उसके बाद मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर रहेंगे। और पहली बार ऐसा होगा जब देश के राष्ट्रपति वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होंगे। हालांकि कई बार ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और गंगा आरती में शामिल हुए। ना सिर्फ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि अगर अन्य देशों की भी बात करें तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए हैं और गंगा आरती में शामिल हुए हैं। लेकिन आज आपको बता दें कि पहली बार ये होने वाला है कि देश के राष्ट्रपति इस गंगा आरती में शामिल होंगे। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय पूर्वांचल दौरा है। सर्वप्रथम वो वाराणसी में काशी विश्वनाथ दर्शन करेंगे, उसके साथ साध्यकालीन गंगा आरती दशाश्वमेध घाट पर आरती भी देखेंगे। सब परिवार के साथ वो बनारस आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी अगवानी खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगी। लगभग 2:30 से 3 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एयरपोर्ट से सीधे काशी विश्वनाथ रवाना होंगे। वहाँ पे काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद साध्यकालीन गंगा आरती में भी शरीक होंगे। हम पीछे की आपको तस्वीर दिखा दें, जहाँ पूरे तरीके से उनके आने से पहले फूल मालाओं से, जैसे दीपावली या छठ पूजा या देव दीपावली पे तैयार किया जाता है, इस तरीके से घाटों को सजाया गया है। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा दें कि ये सेना के जवान है जो सुबह से ही आके डॉग स्क्वाड की टीम के साथ साथ आतंकवादी दस्ते, बम निरोधक दस्ते के साथ ये लोग पूरे स्थल को चेक कर रहे हैं, ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार में सुरक्षा की बात की जाए तो कहीं भी लापरवाही ना बरती जाए। जल, थल, वायु तीनों तरीके से इनकी सुरक्षा में जवान तैनात रहेंगे। उसके साथ साथ पुलिस फोर्स की बात की जाए तो 22 आईपीएस के साथ साथ 25 एडिशनल एसपी, 45 डिप्टी एसपी, 950 दरोगा इंस्पेक्टर के साथ साथ 2350 दीवान और कांस्टेबल लगाए गए हैं। 144 लागू है। कोई भी आपराधिक गतिविधि या कोई ड्रोन कैमरे का प्रयोग नहीं कर सकता है घाटे पर। आकाश यादव, न्यूज़ वन इंडिया, वाराणसी। आकाश, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं इस वक्त बनारस से लाइव। आकाश, आपसे जानना चाहेंगे क्या सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का वाराणसी दौरा तो काशी विश्वनाथ है, लेकिन पहली बार वो गंगा आरती देखने जा रहे हैं। सब परिवार वो गंगा आरती देखने आएंगे। और सुरक्षा लिहाजे की बात की जाए तो नभ, थल, वायु पूरी तरीके से ये मुस्तैद किया गया। वो जवानों के साथ मिलिट्री तैयार किया गया। उसके साथ साथ पुलिस फोर्स में 3 से 4 हजार तक जवान तैनात किए गए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल खुद एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और राष्ट्रपति भी पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। उनकी अगवानी इन लोगों ने किया। उसके बाद अब मुख्यमंत्री के साथ राष्ट्रपति खुद अभी काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए आएंगे। उसके बाद देर शाम साध्यकालीन आरती भी देखेंगे। ठीक आकाश, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वाराणसी पहली बार देश के राष्ट्रपति पहुंच रहे हैं, तो आमजन में किस तरह की खुशी और उत्साह देखा जा रहा है? और इसके साथ ही क्या इस आरती के कार्यक्रम में साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री 3 बार आ चुके हैं, लेकिन राष्ट्रपति का पहली बार दौरा है। इस लिहाजे से काशी को फिर से दुल्हन की तरह सजाया गया है और उनका मंच वहीं पे लगाया गया है जहाँ पे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ के गंगा आरती देखे थे, उस जगह से काशी का एक अलग नजारा खुद राष्ट्रपति देखेंगे आज। ठीक है, और इसके साथ ही अब अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की, तो वो कब तक साथ में रहने वाले हैं राष्ट्रपति जी के? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज विश्राम भी काशी में रहेगा। सुबह उनके प्रोटोकॉल के अनुसार उनका कार्य होगा, लेकिन अभी तक जो जानकारी है, राष्ट्रपति के साथ खुद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल खुद उनके साथ उनके जहां विश्राम गृह उनके बगल में ही 2 कमरे दिए गए हैं। उस कमरे में खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल रहेंगी। ठीक है, क्या आमजन भी इस आरती में शामिल होंगे? आमजन की बात की जाए तो 5 बजे तक प्रवेश हुआ, उसके बाद प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। वैसे भी गिने चुने लोग ही आएंगे। आम आदमी की बात की जाए तो आम आदमी का प्रवेश वर्जित किया गया है, धारा 144 लागू किया गया। उसके साथ साथ विपक्षी पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के जो भी उपद्रवी लोग थे उनको नोटिस गई है, किसी प्रकार का झंडारोहण या किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन राष्ट्रपति के सामने नहीं किया जाएगा। ठीक, आकाश, क्योंकि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर भी जाएंगे, 3 दिवसीय उनका दौरा है, तो कब मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर निकलेंगे? आज वाराणसी रुकेंगे तो? आज वाराणसी रुकने के बाद कल सुबह राष्ट्रपति मिर्जापुर और सोनभद्र जाएंगे। हालांकि मिर्जापुर सोनभद्र कार्यक्रम करने के बाद फिर वापस वो बनारस आएंगे। उनका विश्राम बनारस में रहेगा। और 15 मार्च की बात की जाए तो 15 मार्च को सुबह 1-2 घंटे का कार्यक्रम है, जो बनारस में शिरकत करने के बाद सीधे दिल्ली रवाना हो जाएंगे। ठीक है आकाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज बनारस पहुंचेंगे। 3 दिवसीय उनका ये दौरा है, जिसमें बनारस के साथ साथ मिर्जापुर और सोनभद्र के दौरे पर भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जाएंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि वो विहंगम दृश्य है जिसका इंतजार हर कोई करता है कि एक बार जाके गंगा आरती में जरूर शामिल हो। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज गंगा आरती के विहंगम नजारे के साक्षी बनने वाले हैं। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ, मुजफ्फरनगर से है, जहां पर महावीर चौक के जीआईसी ग्राउंड पर विकास प्राधिकरण की ओर से निर्माण किए गए फुटपाथ पथ का केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान से उद्घाटन किया गया और इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। बता दें कि जीआईसी ग्राउंड में कुछ दिन पहले ओपन जिम खुला है। चलो भाई। मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हैं। वर्तमान में डॉक्टर संजीव बालियान जी हमारे यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री भारत सरकार और हमारे द्वारा और यहाँ के पूरी जो कमेटी इस मैदान की है उसके द्वारा संयुक्त रूप से एक शानदार ट्रैक का निर्माण यहाँ मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के द्वारा करवाया गया है, ताकि मॉर्निंग वॉक में सब लोग, हमारे बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, बेटियां, ये सब इसमें घूम सकें। और इसके कारण से मेंटेन भी हुआ है। अभी तक बहुत सारे आवारा पशु, आवारागर्दी, इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर रहती थी। इस पर बॉर्डर भी लग गया है और बॉर्डर लगने से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो मैदान में जाएंगे पैदल जाएंगे, सारे खेलने वाले, घूमने वाले, और बहुत सुंदर इसकी व्यवस्था रहेगी। बराबर में जिम भी है, जिम का भी यहाँ पे शानदार उद्घाटन थोड़े दिन पहले हुआ था। एक राष्ट्रीय ध्वज भी यहाँ लगा है, उस राष्ट्रीय ध्वज का भी उद्घाटन पहले दिन यहाँ हुआ था। यानी गवर्नमेंट कॉलेज के मैदान को बहुत सुंदर स्वरूप देने का काम यहाँ पर हुआ है। तो सचिन जौहरी संवाददाता हमारे साथ जुड़े नजर जानकारी के साथ। सचिन, जीआईसी ग्राउंड में ये उद्घाटन कार्यक्रम हुआ था, कुछ दिन पहले भी ओपन जिम खुला था और आज एक बार फिर से विकास प्राधिकरण की ओर से निर्माण किए गए फुटपाथ पथ का उद्घाटन हुआ है। कौन कौन इस कार्यक्रम में शामिल हुआ, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा? देखिए, आपको बता दूं कि जीआईसी ग्राउंड एक बड़ा ग्राउंड है मुजफ्फरनगर के अंदर, और यहाँ पर लगातार इस ग्राउंड में असामाजिक तत्व घुसते रहते थे, आवारा पशु उठते। लेकिन कुछ दिनों से एमडीए ने यहाँ पर एक नई पहल की है, सौंदर्यीकरण कराया। कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ओपन जिम का उद्घाटन कराया था और आज एक फुटपाथ पथ का उद्घाटन किया है, जिसे केंद्रीय मंत्री जो मुजफ्फरनगर के सांसद है डॉक्टर संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने इसका उद्घाटन किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फुटपाथ पथ का उद्घाटन किया गया, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। तो
तो मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में विकास प्राधिकरण की ओर से निर्माण किए गए फुटपाथ पथ का केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान ने उद्घाटन किया और इस दौरान राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल भी मौजूद रहे। वहीं चित्रकूट में कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण में सांसद आर.के. सिंह पटेल वैक्सीन लगवाई और लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 1 साल से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा था। उन्होंने कहा कि सभी को निःशुल्क टीके लगवाए जा रहे हैं। बधाई देना चाहता हूँ यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को और उनकी पूरी टीम को, उन सभी अपने देश के वैज्ञानिकों को, डॉक्टरों को, जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन को खोज करके और पूरे दुनिया को देने का काम किया। भारत के सभी लोगों को लग रही है। पहले जो फ्रंट लाइन वर्कर थे उनको लगाई गई, अब जो 60 साल के ऊपर के लोग हैं, 50 के ऊपर के लोग हैं, उनको लगाई जा रही है। जो बीमार जन है उनको लगाई जा रही है, वृद्धजन है उनको लगाई जा रही है। तो धीरे धीरे करके पूरे देश में सारे लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जा रहा है। ये मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ। उन पूरे सभी डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों को भी, जिन्होंने अपना पूरा समय निकाल करके और इसमें जब से कोरोना आया लगातार कोशिश करके और कोरोना की वैक्सीन निकालने का काम किया है। तो सोहन लाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोहन, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा और क्या कुछ कहा गया? जी, आपको बता दूं कि ये कोरोना वैक्सीनेशन के दूसरे चरण का आज बांदा चित्रकूट सांसद आर.के. सिंह पटेल ने फीता काटा है और उसका फीता काटकर उद्घाटन किया है। और लेकर के सांसद आर.के. सिंह पटेल ने स्वयं कोरोना वैक्सीन लगवाई है और वहां पर लोगों को उन्होंने एक तरह से जागरूक किया है कि सभी लोग कोरोना वैक्सीन लगवाएं और जो है ये कोविड-19 से मुक्ति पाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। मुख्तार के मेहमान बन चुके से लखनऊ पहुंचे पंजाब के जेल मंत्री। छिप छिपाकर मुख्तार के करीबियों से मुलाकात की, ना सरकारी प्रोटोकॉल लिया, ना ही सरकारी सूचना दी। मुख्तार के करीबियों के साथ गोपनीय मिशन निपटाकर वापस चले गए। तो बीएसएनएल से जुड़ा मुख्तार का एक रिश्तेदार पंजाब के जेल मंत्री के साथ दिखा और इसके साथ ही तस्वीरों में भी दिखा मंत्री के साथ मुख्तार का करीबी। तो डालीबाग निवासी मुख्तार के करीबी के साथ दिखे सुखविंदर रंधावा और मंत्री के साथ पंजाब के 2 आईएएस और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। तो जेल मंत्री की आगवानी के लिए मुख्तार के करीबियों ने इंतजाम किया। अब्बास नकवी, सईद अनवर और आसिफ खान ने ये इंतजाम किया था। कई जगहों पर गोपनीय तरीके से भी मंत्री समेत ये लोग गए। लखनऊ के एक 5 सितारा होटल की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो इंसाफ का मजाक कैसे उड़ाया जाता है इसका प्रमाण है पंजाब सरकार और मुख्तार। तो पहले फर्जी मुकदमे लिखकर पंजाब में रोके रखा और अब मुख्तार के खिलाफ हत्या का एक और ऐसा मामला दर्ज किया जिसमें पीड़ित परिवार ही मुख्तार के नाम को लेकर हैरान है। संवेदनाओं का मजाक उड़ाने का ये एक अनूठा मामला सामने आया है। तो मुख्तार के मेहमान बन चुपके से लखनऊ पहुंचे पंजाब के जेल मंत्री और छिप छिपाकर मुख्तार के करीबियों से मुलाकात भी की। ना सरकारी प्रोटोकॉल लिया और ना ही सरकार को सूचना दी। मुख्तार के करीबियों के साथ गोपनीय मिशन निपटाकर वापस भी चले गए जेल मंत्री। तो बीएसएनएल से जुड़ा मुख्तार का एक रिश्तेदार पंजाब के जेल मंत्री के साथ भी दिखाई दिया। तो तस्वीरों में मंत्री के साथ मुख्तार का करीबी साफ दिखाई दे रहा है। आप देख भी सकते हैं 5 सितारा होटल के पास की ही ये तस्वीरें हैं जब ये पहुंचे वहां स्टे करने के लिए। तो डालीबाग निवासी मुख्तार के करीबी के साथ दिखे सुखविंदर रंधावा जो कि जेल मंत्री है पंजाब में। तो मंत्री के साथ पंजाब के 2 आईएएस और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। तो जेल मंत्री की आगवानी के लिए मुख्तार के करीबियों ने इंतजाम किया था सारा। पूछता है न्यूज़1 इंडिया, आखिर क्यों यूपी पहुंचे पंजाब के जेल मंत्री? सबसे बड़ा सवाल यही कि आखिर किस वजह से पंजाब के जेल मंत्री यूपी पहुंचे और यूपी में क्या करने आए थे सुखविंदर रंधावा?
आखिर किस वजह से यूपी में पहुंचे और आखिर गुपचुप तरीके से क्यों आए यूपी, क्योंकि साथ में कोई भी ना तो सरकारी सूचना दी ना ही सरकारी प्रोटोकॉल निभाया, तो आखिर क्यों इस गुपचुप तरीके के साथ वो यूपी में आए, बिना सरकारी सूचना के क्यों आए थे यूपी? जेल मंत्री ने क्यों किसी को आखिर सूचना देना उचित नहीं समझा, सूचना नहीं दी? ये तमाम सवाल उठते हैं कि आखिर क्यों इस तरीके से छिपाकर यूपी पहुंचे और साथ ही मुख्तार के करीबियों का, रिश्तेदारों का सहारा लिया यूपी में रुकने के लिए, सरकारी प्रोटोकॉल नहीं निभाया, सरकारी सूचना नहीं दी। आखिर क्या वजह रही, किस मिशन पर पहुंचे थे पंजाब के जेल मंत्री जो कि वो मुख्तार के करीबियों का सहारा लेकर यूपी आने को मजबूर हो गए, और क्यों आखिर सरकार को कोई सूचना नहीं दी गई, कोई सरकारी प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया? ये तमाम सवाल पूछता है न्यूज़ वन इंडिया कि आखिर क्यों और किस वजह से इन तमाम प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करके एक अपराधी के करीबियों से यहाँ पर सहायता लेकर उनके साथ घूमते हुए दिखाई दिए। तो ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें 5 सितारा होटल के पास की ही है। अगवानी में बिजी रहे मुख्तार के जो रिश्तेदार हैं और उनके साथ घूमते हुए भी दिखाई दिए जेल मंत्री सुखविंदर रंधावा। उनके साथ में 2 आईएएस और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। कई जगहों पर गोपनीय तरीके से भी गए मंत्री समेत ये सभी लोग। तो लखनऊ की 5 सितारा होटल की तस्वीरें हैं। साफ दिख रहा है कि इंसाफ का किस तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है। तो डॉक्टर चंद्रमोहन बीजेपी प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर चंद्रमोहन जी। धन्यवाद। चंद्रमोहन जी, पंजाब के जेल मंत्री यूपी में घूमकर भी चले गए बिना कोई सरकारी प्रोटोकॉल निभाए, वो भी मुख्तार के रिश्तेदारों के साथ में, क्या कहना आपका? देखिए, ये कांग्रेस का चरित्र उजागर हो रहा है और प्रियंका वाड्रा जी को इस कुकृत पर बताना चाहिए देश को, उत्तर प्रदेश वासियों को कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। और जिस तरीके से वो माफिया के साथ में वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने की कवायद लगातार प्रियंका वाड्रा जी कर रही हैं, तो उन्हें बताना चाहिए कि ये रिश्ता है क्या और ये रिश्ता क्या कहलाता है। आखिर क्या क्या कारण है जो वो लगातार संरक्षण देने का काम कर रही हैं। पंजाब सरकार का, पंजाब का माफिया के साथ जो रिश्ता है वो क्या कहला रहा है। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा सवाल चंद्रमोहन जी यही कि आखिर सरकार को भी कोई सूचना नहीं दी गई। किसी अन्य राज्य से कोई इतना बड़ा मंत्री जब किसी अन्य राज्य में जाता है तो आखिर सूचना दी जाती है, प्रोटोकॉल्स होते हैं, क्या कोई प्रोटोकॉल्स नहीं होते जिनको निभाना जरूरी होता है? जब वो मंत्री सूचना दे के आएंगे तो मंत्री के प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, प्रोटोकॉल को निभाया जाएगा। जब मंत्री खुद प्रोटोकॉल नहीं लेना चाहेंगे, मंत्री कोई सूचना दे के नहीं आएंगे, तो अनेकों लोग आते हैं, तो वो भी आए, इसमें क्या कर सकते हैं। लेकिन चंद्रमोहन जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही कि एक तो सवाल यही उठ रहा है कि आखिर क्यों इस तरीके से बार बार आने की कोशिश की जा रही है मुख्तार अंसारी को, और फिर दूसरी तरफ वहीं के मंत्री मुख्तार अंसारी के रिश्तेदारों के साथ गुपचुप तरीके से यूपी में आते हैं और किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। फिर तस्वीरें वायरल होती हैं, उसमें पता चलता है कि मंत्री साहब तो मुख्तार अंसारी जो कि एक अपराधी की लिस्ट में आते हैं, उनके रिश्तेदारों के साथ घूम रहे हैं। आखिर कौन से मिशन पर थे जो इस तरीके से उन्हें छुप के आने की जरूरत पड़ गई और पहचान इस तरीके से एकदम हाइड करके उनको इधर उधर घूमने की जरूरत पड़ गई? देखिए, तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि श्रीमती प्रियंका वाड्रा को इस पूरे प्रकरण पर अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और इसको स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि स्थिति क्या है। चंद्रमोहन जी, आखिर यूपी सरकार क्यों इन कोशिशों में फेल हो रही है? क्यों मुख्तार अंसारी को वापस यूपी में लाए जाने में दिक्कतें हो रही हैं? यूपी सरकार तो लगातार माफिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, माफिया पे कार्रवाई कर रही है और हमने लगातार माफिया पर काम करने का काम किया है। बिल्कुल चंद्रमोहन जी, सवाल भी मेरा यही है। बिल्कुल, मैं यही पूछ रही हूँ कि आखिर क्यों यहाँ पे बार बार बैकफुट पे आ जाती है यूपी सरकार मुख्तार अंसारी को लाने में, क्योंकि जितना बड़ा केस ये पंजाब में चल रहा है उससे कहीं ज्यादा केस यूपी में दर्ज है मुख्तार अंसारी के ऊपर। हम कानून के दायरे में रह के सारी कार्रवाइयों को कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश की पुलिस उस कवायद में लगी हुई है और इसके लिए जिस निर्लजता के साथ में कांग्रेस और प्रियंका वाड्रा सामने आ रहे हैं वो पूरा प्रदेश देख रहा है, देश देख रहा है।
ठीक है चंद्रमोहन जी, अब जिस तरीके से आप लगातार कोशिश कर रहे हैं और यूपी सरकार कोशिश भी कर रही है, पूरा केस चल रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही बनता है कि जिस तरीके से उनको बचाने की बार बार यहाँ पर कोशिश की जा रही है मुख्तार अंसारी को, ऐसे में तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई गवर्नमेंट किसी राज्य की किसी अपराधी को सपोर्ट करेगी तो फिर अन्य जो अपराधी हैं वो भी यही करेंगे, अपना मामला कहीं और ट्रांसफर कराएंगे और उसके बाद बचते फिरेंगे। हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और हर हालत में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए योगी सरकार प्रतिबद्ध है और हम अधिकारियों को, ऐसे अपराधियों को हर हालत में सजा देके रहेंगे। ठीक, चलिए शुक्रिया आपका न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए चंद्रमोहन जी। तो मंत्री के साथ 2 IAS ऑफिसर और अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इंसाफ का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, इसका प्रमाण है पंजाब सरकार और मुख्तार। पहले फर्जी मुकदमे लिखकर पंजाब में रोके रखा और अब मुख्तार के खिलाफ हत्या का एक और ऐसा मामला दर्ज कर लिया जिसमें पीड़ित परिवार ही मुख्तार के नाम को लेकर हैरान है। संवेदनाओं का मजाक उड़ाने का एक ये नया तरीका निकाला है पंजाब यहाँ पर सरकार ने। और सबसे बड़ी बात ये कि जेल मंत्री, अगर बात की जाए सुखविंदर रंधावा की, तो यहाँ पर आए। तो आराधना मिश्रा कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आराधना जी, स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। आराधना जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, अब आ रही है, बोलिए। स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर आराधना जी। धन्यवाद। बिल्कुल, पंजाब से जेल मंत्री सुखविंदर रंधावा जी अभी यूपी में आए, मुख्तार अंसारी के करीबियों के साथ बिना किसी सरकारी प्रोटोकॉल को निभाए, बिना कोई सूचना दिए आए और रहकर घूमकर चले गए, बिना किसी को कोई जानकारी दिए। आखिर क्यों? क्या ऐसी कोई दिक्कत हो गई कि ये बताना उचित नहीं समझा, इतना गुपचुप तरीके से आना और चले जाना? जहाँ तक मेरी जानकारी है, मेरी व्यक्तिगत तो नहीं है कोई जानकारी, पर जितना टीवी चैनलों पर और समाचार पत्रों में पढ़ा कि वो आए थे, और मंत्री जी का भी शायद बयान आया है कि उन्होंने सूचना दी थी। और किसी भी प्रदेश का कोई मंत्री अगर जाता है अन्य राज्य में, तो उसका वो बिना सूचना दिए सामान्यतः कभी नहीं जाता, उसका प्रोटोकॉल होता है। तो पहले मुझे लगता है कि इस पे जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार से आ जानी चाहिए। उनका क्या बयान है, सरकार का क्या बयान है। नहीं, लेकिन मुख्तार अंसारी तो अपराधी है, उनके करीबियों का इस तरीके से खुलेआम साथ में घूमना, और मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। फिलहाल ये मुद्दा किस तरीके से चल रहा है ये तो आप बखूबी जानती हैं, ये क्या दिखाता है? मुद्दा हो सकता है। मेरा सीधा सा ये कहना है कि ये अगर कोई भी मंत्री आया है और सरकार की जानकारी है या नहीं, तो इसका आधिकारिक तौर पर कौन इसको कह सकता है? सरकार का ही बयान आएगा ना इस पे। तो मुझे लगता है कि सरकार का बयान आ जाना चाहिए। नहीं, हमारे साथ अभी डॉक्टर चंद्रमोहन जी जुड़े, उन्होंने कहा कोई जानकारी नहीं थी इस तरह की, कोई सूचना नहीं थी। किसने कहा? डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ अभी जुड़े थे, बीजेपी प्रवक्ता। उन्होंने कहा इस तरह की कोई जानकारी नहीं थी, कोई सूचना नहीं थी। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं जानकारी दे सकते हैं। ये एक संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर वो किसी प्रदेश में आता है तो उसकी जानकारी तो प्रदेश या तो डीजीपी दे या कोई प्रशासनिक अधिकारी देगा। सरकार इसको एक्सेप्ट करेगी, डिनाई करेगी। प्रवक्ता नहीं डिनाई कर सकता या एक्सेप्ट कर सकता है। तो मेरा बिल्कुल ठीक कहा आपने, प्रवक्ता नहीं डिनाई कर सकता या एक्सेप्ट कर सकता है। पहले सरकार का बयान आ जाना चाहिए, मुझे लगता है स्पष्ट कर देना चाहिए सरकार को इस पे। नहीं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये भी बनता है ना कि आखिर मुख्तार अंसारी के करीबी साथ में क्या कर रहे थे? मुख्तार अंसारी एक अपराधी है, उसके खिलाफ केस चल रहा है, जिसको लेकर यूपी सरकार बार बार कांग्रेस से सवाल कर रही है कि आखिर क्यों नहीं लाने दिया जा रहा है यूपी में। एक छोटे से केस को लेकर जेल में बंद किया हुआ है पंजाब में, लेकिन यहाँ इतने बड़े तमाम केस चल रहे हैं, उसकी वजह से लाने नहीं दिया जा रहा। अब उन्हीं के रिश्तेदारों के साथ घूमना तो कहीं ना कहीं शक के घेरे में तो खड़ा करता है ना कांग्रेस को। देखिए, ऐसा है कि यहाँ पे जो केस चल रहे हैं वो भी न्यायालय में की जानकारी में चल रहे होंगे। जो केस पंजाब में चल रहे होंगे वो भी न्यायालय की अनुमति से चल रहे होंगे। तो न्यायालय पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है कि कौन सा केस कैसा है, छोटा है या बड़ा है, जो भी है ये तो न्यायालय तय करेगी। अगर न्यायालय ने परमिशन नहीं दी है वहां से आने के लिए तो कैसे लाया जा सकता है? और इस पे तो पक्ष जो है सरकार देगी, अपना पंजाब सरकार देगी। हम तो यूपी में है, हम कैसे इस पे अपना पक्ष, उनका पक्ष, सरकार का पक्ष कैसे रख सकते हैं? ठीक है राधा जी, पंजाब सरकार न्यूज़ वन इंडिया के साथ जुड़ने के लिए।